आज हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अरिथमेटिक से हैं या फिर ये मेंटल मैथ्स में भी पूछे जा सकते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पूछे जाते हैं, ये तो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो हमने अभी जो ये तैयार किए हैं ये किए हैं आपके जो दिल्ली में CM3 स्कूल में जो एडमिशन टेस्ट है उनके लिए। और इनका स्तर है जो 9th क्लास स्तर का जो टेस्ट होता है उनके लिए। तो इस तरह के भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन पिक किए हैं बेसिकली, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो ये है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से। तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन स्टेप भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे कभी कभार आपको बहुत सारा डेटा दिया जाता है जो ऑर्डर वाइज नहीं होता है, जो बिखरा हुआ होता है, तो आपको उसको अरेंज करना होता है किसी एक खास ऑर्डर में। और जब हम उसको खास ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पाई चार्ट के थ्रू दिखाया है, ऐसे ही ग्राफ के थ्रू, या फिर ग्राफ में ऐसा दिखाया जा सकता है, या कोई और टेबुलर प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह के नेचर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चौथा हमारा ये था। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला है द पेपर कॉस्ट। पहले आप इसको गौर से देखें। हमेशा आप जो भी आपको पाई चार्ट दिया है या ग्राफ दिया है उसको आप गौर से देखें कि किस तरह से एलोकेशंस हैं। तो एक ग्राफ के अंदर अलग चीज़ होता है और पाई चार्ट के लिए अंदर अलग होता है। ये पाई चार्ट एक सर्कल है। अगर मैं इस यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करूँ और करते चले जाऊँ ऐसे 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 करके, तो वापस ही इसी पोजीशन पे पहुँच जाऊँ, तो मैं टोटल 360 डिग्री कवर करूँगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। फिर क्या है कि ये हर इसमें डेटा आप देख सकते हो परसेंटेज में दिया हुआ है। ये 30 प्रिंटिंग कॉस्ट 35%, पेपर कॉस्ट 10%, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4%, रॉयल्टी 15%, एडवर्टाइजमेंट चार्ज 18%, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज 18%। इस तरह से एलोकेशन है, यानी कि हर चीज़ एक यूनिफॉर्म यूनिट है हर किसी डेटा नंबर का, वो है परसेंटेज। तो यानी कि कोई अमाउंट को एलोकेट किया गया है, अमाउंट को माना गया है 100%, उस 100% को का एलोकेशन इस तरह से है 360 डिग्री के अंदर। अब हम ये समझ गए, अब हमें जाना है क्वेश्चन पर। द पेपर कॉस्ट, यानी कि पेपर कॉस्ट 10% है। द पेपर कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट, यानी कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उसका पेपर कॉस्ट कितना परसेंटेज है, यानी कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये हमारा, इसका ये पेपर कॉस्ट कितना परसेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि यूनिट क्या है। यूनिट तो सब परसेंटेज ही है, तो इसका मतलब यूनिट सारे नंबर के साथ यूनिफॉर्म ही है, वो है परसेंटेज। तो पहले हमें ये प्रॉब्लम दूर करनी है। कभी भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें यूनिट पे ध्यान देना है। यूनिट जब तक सेम ना हो तो हम सीधे सीधे नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सीधा सीधा कर सकते हैं कि 10 भी एक परसेंटेज, 35 भी एक परसेंटेज है, ठीक है, 100 में से ही निकले हुए हैं दोनों। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन को करें तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि ये 10 35 का कितना परसेंट है। बस सिंपल हमें इतना ही करना है, यानी कि जो पेपर कॉस्ट है यानी कि 10%, प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना है हम ये मानेंगे इसमें कि 10 जो है 35 का कितना परसेंट है। तो हम सिंपल इसको ऐसा करेंगे, 10 × 100/35। इसी तरह से तो करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 से कर लेते हैं, 5 से 35, 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो गया 200/7। अब 7 से 200 को डिवाइड करो, तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना हुआ 60 हो जाएगा। 7 × 8 = 56 पॉइंट, 60 में से 56 गया 4 के पीछे लगा लो 0, 7 × 5 = 35,
40 में से 35 गया, फिर 5 के पीछे 0 लगाओ तो 50 हो गया। 7 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 7 से 1 50 ना 49, एक बचा 1 0 हो जाएगा, 7 1 7। तो इस तरह से आया 28.571। ये आंसर आया। क्या ऐसा ऑप्शन है 20.3, 28.6, 30, 32.3? नहीं। तो अप्रॉक्सीमेट 28.6% है जो 28.571 है, तो आंसर हुआ ये सही। ठीक है, तो आप क्योंकि ये जब एग्ज़ाम की बात हो, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो जहाँ समय बहुत मूल्यवान होता है, तो जैसे ही आपने 7 2 जब कहा, तो आप यहाँ देखिए कि ये 30% है, 32% है, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, आगे नहीं करना है। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। और जैसे ही आपका 8 आ गया ना, आप सीधे उसको टिक कर दो, आपको इसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका समय बचेगा। ओके, तो पहला वाला हमारा हो गया है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, इफ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर 6000, हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज देन रॉयल्टी। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6000 है कह रहा है यदि, तो हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज दैट इज 18%, देन रॉयल्टी चार्ज, रॉयल्टी चार्ज से कितना अधिक है ये बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज। तो सिंपली मैंने जैसे पहली का है और आप देख भी सकते हैं कि सारा यूनिट सेम है, तो सीधे सीधे हम बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज से रॉयल्टी वाला परसेंटेज को माइनस कर देंगे। तो 18 माइनस 15 सीधे 3%। ठीक है, अब हमें इसका रेफरेंस दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। ये कह रहा है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर 6000 है और जबकि मिसलेनियस एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना है 4%, यानी कि 4% हमारा अगर है 6000, राइट, तो 1% कितना होगा, 1% होगा 6000 अपॉन 4, तो फिर 3% कितना होगा 6000 बाई 4, 1% का इतना था, 3% का इंटू 3, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से सॉरी 4 को 60 से डिवाइड कर दो 15 टाइम्स, क्योंकि 15 4 जा 60, इसके पीछे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो इसके पीछे ही हैं, तो 1500 इंटू 3 दैट इज 4500। आंसर कितना आया 4500, ये वाला। अगर आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझना हो तो डिटेल में ये ऐसा भी हम समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट के समझ में ये ना आ रहा हो, तो हम एक एक्सप्लेन ही कर लेते हैं इसको। जैसे ये कहता है कि भैया मशीनलेस एक्सपेंसेस है 6000 रुपये, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि और जो यहाँ पर है 4%, टोटल अमाउंट का 4% जो है वो है 6000 रुपये। अब वो अमाउंट कितना है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं वो अमाउंट है x। अगर हम इस x का 4% निकालें, 4% है, परसेंटेज है यहाँ पर, तो इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैंने नीचे लगा दिया 100, तो वो अमाउंट है कह रहा है 6000। ओके, तो x की वैल्यू यानी कि जो टोटल अमाउंट है वो कितना आया 6000 इंटू 100/4। तो 4 से फिर से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 15, यानी कि 1500 इंटू 100, पीछे 2 जीरो और लगा दो, 1,50,000 का अमाउंट है जो ये एलोकेशन है इस पाई चार्ट के अंदर। अब इसका 3% कितना होगा फिर, अब क्योंकि हमारा डिफरेंस 3% आया ना रॉयल्टी और बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज का, तो इसका 3% कितना होगा 1,50,000 इंटू 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगेन 1500 इंटू 3 बचा, तो ये हो गया 4500। तो दोनों सेम आए ना, तो ऐसा भी आप समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपको सीधे सीधे इस तरह से करना है। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी डाउट है तो आप मुझे लिखें, तो मैं कोशिश करूँगा फिर से इसको एक्सप्लेन करने की आपको, ताकि आपका इजीली ये समझ आ जाए। क्योंकि मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। टेक्निक पे हम लोग टेक्निक पे ध्यान देते हैं, लेकिन टेक्निक जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना नहीं है, कि कई बार हम टेक्निक तो समझ जाते हैं बट हमें कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर शॉर्टकट डेवलप करें। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिस सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर इन पेपर कॉस्ट इज 22.5 डिग्री, 16 डिग्री,
54.8 डिग्री, 36 डिग्री। तो पेपर कॉस्ट कहाँ रहा, ये रहा। पेपर कॉस्ट कितना है, 10%। तो ये इस यहाँ पर ये कितना एंगल बनाएगा, ये हमें निकालना है। ये एंगल कितना होगा, ये हमें निकालना है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था इस पाई चार्ट के बारे में, पाई चार्ट पूरा 360 डिग्री का होता है। अगर हमने 100% एलोकेट किया है इसको, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ये है 360 डिग्री। अगर 1% होता तो फिर कितना होता, तब होता 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 100%। 100 ही परसेंटेज है, तो तब 1% में उतना डिग्री एलोकेट हो जाता है 1% के लिए। तो लेकिन हमें 1% के लिए तो नहीं दिखाना है, हमें कितना परसेंटेज के लिए देखना है, पेपर कॉस्ट जो है 10% का, उस 10% के लिए हमें देखना है कि कितना डिग्री एलोकेट है। तो 1% के लिए इतना, 10 के लिए इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो आंसर आएगा सिंपल 36 डिग्री। तो लास्ट में डी ऑप्शन है 36 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है और इसमें कोई मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक बार आप इसको समझ जाते हो तो 4 नंबर आपको मिल गए, या अगर एक नंबर का है, अगर 4 नंबर का है तो 16 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। 4 have the central angle corresponding to the sector on printing cost is more than that of the advertising charges. The central angle corresponding to the sector printing cost, प्रिंटिंग कॉस्ट के साथ जो एंगल है वो कितना है, प्रिंटिंग कॉस्ट का मतलब ये सबसे बड़ा दिख रहा है एंगल मुझे, ये कितना है होगा, इज मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजिंग चार्ज। एडवर्टाइजिंग चार्ज कितना है, 18, यानी कि ये 18% है, यानी कि ये वाला एंगल इससे कितना अधिक है। तो पहले हम परसेंटेज डिफरेंस निकालेंगे, राइट। तो 35 माइनस 18 कितना, 17 डिग्री हो गया। तो ये भी सिंपल है, अभी हमने निकाला था 1% मतलब कितना था, 360 बाई 100, तो 17 कितना हो जाएगा, 17 से इसको मल्टीप्लाई, 17 डिग्री 17% के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये डिग्री निकल जाएगा हमारा। तो 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ 10 के यहाँ 36 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 18 जा 36, तो ये हो गया 18 इंटू 17 अपॉन 5। अब 17 को 18 से मल्टीप्लाई करो। अब बहुत बच्चों को ना 17 का टेबल नहीं आता है, तो हमें हमेशा टेबल्स कम से कम 20 तक तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद होना ही चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ 25 तक याद होना चाहिए। तो 17 8 जा 136, 36 का 6 कैरी 13, 17 1 जा 17, तो 17 में से 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 306 अपॉन 5, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 6 जा 30, अब बचा 1, 5 1 जा 5 पॉइंट, 6 में से 5 गया 1, 1 के पीछे 0, 5 2 जा 10, तो ये कितना आंसर 61.2 डिग्री, बस ये आंसर। तो बहुत आसान सा है, एक बार हम समझ जाएंगे तो और भी ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करें और आप आसानी से सीख जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।